सुमन पांडे संस्कारी गीत की तरफ से सभी भाई बहन को राधे राधे। आज सकट चौथ का व्रत है। सभी माताओं बहनों को सकट चौथ व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं आप सबके सामने बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर आज गणेश भगवान की कहानी लेकर आई हूँ, जो आज के दिन सुना जाता है, सुनाया जाता है। सकट चौथ व्रत की ही कहानी है। तो आप लोग हमारा ये कहानी सुने और सुनाएं। कैसा लगेगा कमेंट बॉक्स में जरूर आना और एक बार बोलिए प्रेम से सकट चौथ माता की जय। एक बार भगवान गणेश बैठे बैठे सोचते हैं कि क्यों ना नगर घूमा जाए, नगर का हाल चाल लिया जाए, नगर के लोग कैसे रहते हैं, क्या स्थिति है उनकी। तो एक बार घूमने चलते हैं। तो सकट चौथ के दिन भगवान गणेश नगर में प्रवेश करते हैं, घूमने के लिए चलते हैं। जब चलते हैं तो बालक रूप धर के चलते हैं, अपना असली रूप नहीं धरते हैं, बालक रूप धर कर चलते हैं। तो हाथ में 1 चम्मच दूध लेते हैं और 2 दाना चावल लेके चलते हैं घूमने के लिए। घूमते हैं जब पूरे नगर में तो उनको भूख लगती है। तो सभी से, गांव के लोगों से कहते हैं कोई मेरा खीर बना दो, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। तो सभी ने मना कर दिया कि 1 चम्मच दूध और 2 दाना चावल से कैसे खीर बनेगा, हम नहीं बना पाएंगे। अब गणेश भगवान भूखे घूम रहे हैं, कोई उनका खीर नहीं बना रहा, बहुत परेशान है। चलते 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 एक बुढ़िया माता की झोपड़ी दिखी उनको। तो सोचे क्यों ना इस झोपड़ी में जाया जाए, अगर देखो कोई इसमें हो, सुन ले मेरी बात और मेरा खीर बना देगा तो मेरा पेट भर जाएगा, मैं खा लूँगा, तो भूख लगी है। तो बुढ़िया के पास जाते हैं तो बुढ़िया को बुलाते हैं, कोई है कोई है। तो बूढ़ी माता बाहर आती है तो कहती हाँ बेटा बोलो। करें बूढ़ी माई, मैं सुबह से बहुत भूखा हूँ, मुझे बहुत भूख लग रही है, कोई मेरा खीर बना दो तो मैं अपना भूख मिटा लूँ। तो बुढ़िया माई भी परेशान हो जाती हैं, कहती हैं 1 चम्मच दूध और 2 दाना चावल से कैसे खीर बनेगा। तो बहुत परेशान होती है, लेकिन फिर भी बनाती हैं। वो अपने घर से बर्तन लाती, भगोना लाती हैं और जला के चूल्हा और भगोना उस पर रख के वही 1 चम्मच दूध और 2 दाना चावल डाल देती हैं। जब 1 चम्मच दूध और 2 दाना चावल डालती हैं तो दूध उबलते उबलते, चावल पकते पकते उनका पूरा भगोना भर जाता है। जब भगोना भर जाता है बुढ़िया माई परेशान हो जाती हैं कि 1 चम्मच दूध और 2 दाना चावल से कैसे भगोना भर सकता है। तो वो गणेश भगवान से पूछती हैं बेटा इस दूध में ऐसा, इस चावल में ऐसा क्या है कि जो मेरा पूरा भगोना भर गया और इसमें इतनी खुशबू आ रही है, क्या बताऊं। तो कह रहे हैं मई पता नहीं माई क्यों भर गया, मैं नहीं जानता हूँ, मैं तो 1 ही चम्मच दूध दिया है आपको और 2 दाना चावल। कहीं नहीं बेटा, इस दूध और चावल में कुछ तो है। और जब खीर बनती है तो इतनी खुशबू आती है, पूरे गांव में खुशबू फैल जाती है। तो लोग कहते हैं कहाँ से इतनी खुशबू आ रही है, क्या बात है। तो लोग उसी खुशबू सूंघते 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 उसी बुढ़िया माँ के दरवाजे पहुँच जाते हैं। तो बुढ़िया माई से कहते हैं बुढ़िया माई आज आप ये क्या बनाई हो, बहुत खुशबू आ रही है, हमें भी खिला दो। तो बुढ़िया माई कहती है बेटा क्या बनाई हूँ, कुछ नहीं बनाई। एक छोटा बालक सुबह से चावल और दूध लेके घूम रहा था, कोई बनाया नहीं, कोई गांव के लोग इनका खीर नहीं बनाए। तो मैंने कहा चलो मैं ही बना देती हूँ, जो भी बनेगा अपना ये खा लेंगे, इनका भूख मिट जाएगा। तो वही 1 चम्मच हम दूध और 2 दाना चावल की मैं खीर बनाई और उसी 1 चम्मच दूध 2 दाना चावल से मेरा पूरा भगोना भर गया और उसी खीर में से इतनी खुशबू आ रही है कि जो आप तक पहुँच गई। कह रही अच्छा मैया, ये बालक तो सुबह से घूम रहा है, लेकिन 1 चम्मच दूध 2 दाना चावल से खीर कैसे बनता, हम लोगों ने नहीं बनाया। कह रही नहीं बेटा, वही दूध और वही चावल है, उसी से हमने देखो इतना भगोना भर गया। तो जब खीर बनती है तो बहू बनाती है खीर, तो कहती है पहले गणेश भगवान आप खाओ फिर हम सबको खिलाते हैं, पहले गणेश भगवान आप खाओ फिर सबको खिलाते हैं। अब ये 5 बार बोल के और खीर सबको खिलाने लगी। और बुढ़िया को पता नहीं था कि हमारी बहू खीर खिला रही है सबको। बुढ़िया जब आती है और गणेश भगवान जब खीर बनता तो नहाने चले गए थे कि आप बनाओ और मैं नहा के आता हूँ तब खाता हूँ। तब तक इधर बहू ने बोल के और कि गणेश भगवान आप खाओ फिर मैं खिलाती हूँ बोल के सबको खिलाने लगी। बहू आई, सॉरी बुढ़िया आई, तो बूढ़ी माता आई तो बहू से कहने लगी अरे बूढ़ी माता ये क्या किया तुमने, अभी तो उस बालक को हमने खीर खिलाया नहीं और तुम सबको खिलाने लगी।
कह रही माई मैं तो भूल गई, सब मांगने लगे मैं दे दी। इतने में गणेश भगवान नहा धो के जब आते हैं तो बूढ़ी माता कहती हैं कि बेटा चलो अपनी खीर खा लो। तो कह रहे माँ मैं तो खा लिया, मेरा तो पेट भर गया। कह रही बेटा है अभी तो तुम नहा कर आ रहे हो और कब तुमने खा लिया और कब आपका पेट भर गया। कह रही मैया आपकी बहू ने सबसे पहले बोला कि जो खीर बनी है गणेश भगवान खा लो, जो खीर बनी है गणेश भगवान खा लो। तो उसी खुशबू से ही मेरा पेट भर गया, खुशबू मेरे तक पहुंच गई, मैं तो मेरा पेट भर गया। सबसे पहले उसने गणेश भगवान को खिलाया, फिर सबको दिया, तो वही खुशबू से ही मेरा पेट भर गया, क्योंकि सबसे पहले गणेश भगवान का ही नाम लिया बहू ने। तो कह रही अच्छा बेटा ऐसा भी है, आपका खुशबू से पेट भर जाता है। कह रही हाँ। तो जब सबने पूरे गांव को खीर खिला देती है और मतलब खीर उसी भगोने से निकाल निकाल के सबको खिला रही है, लेकिन खीर ख़त्म नहीं हो रही है। सब गांव के लोग पेट भर भर के खाए और खीर बच गई। तो कहती हैं कि बेटा अब इस खीर का क्या करूं। तो कह रहे माँ जो ये खीर बची है इसको ले जाके गड्ढा खोद के गाड़ दो। तो बुढ़िया कहती है अच्छा बेटा। ले जाती है, गड्ढा खोदती है, खीर गाड़ देती है। जब खीर को गाड़ती है तो पूरा धन दौलत सोना चांदी से उनका घर बन जाता है, महल से झोपड़ी से महल बन जाती है। बुढ़िया माई बहुत खुश हो जाती है, खुश होती है और सोचती है कि क्या हो रहा है मेरे साथ। उस बालक से पूछती है बालक ये क्या हो रहा है, ये क्या है आज, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आपके वही दूध और चावल से तो इतने लोग खाए, बच गया, हमने गाड़ भी दिया और हम गाड़ भी दिए तो हमारा झोपड़ी महल बन गया और इतने सोना चांदी कैसे कहाँ से हो गया। गणेश भगवान फिर अपना असली रूप बुढ़िया माँ को दिखाते हैं। बुढ़िया माँ गणेश भगवान को जय जयकारा लगाती है, अपने गले लगाती हैं और उसी संकट के दिन ही गणेश भगवान उनको दर्शन दिए। अपना तिल लड्डू से अपना उनका पूजा पाठ करती है शकरकंदी से। तो जैसे गणेश भगवान उस बूढ़ी की मनोकामना पूरी किए, उस बूढ़ी की इच्छा पूरी किए, हे गणेश भगवान वैसे सबकी इच्छा पूरी करना। एक बार बोलिए सकट चौथ माता की जय, गणेश भगवान की जय।